Hello everyone. Today I welcome you all in the Indian Act segment of Lakshved IAS, and the topic for our discussion today will be Right to Information Act of 2005. Right to Information Act of 2005. So what is Right to Information Act? It is basically a citizen's power to ask questions and make government transparent. आरटीआई हमें एक राइट देता है कि हम गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकते हैं. दैट इज व्हाट इज गिवन अंडर आरटीआई. तो व्हाट इज द नीड टू स्टडी इट? व्हाई डू वी नीड टू स्टडी इट? तो बेसिकली आरटीआई कनेक्ट्स 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दैट इज लॉ, डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी एंड करंट अफेयर्स. आरटीआई ये चारों को मिला के काम करता है बिकॉज लॉ के अंडर आता है, बिकॉज वो एक एक्ट है. Act falls under law because law gives the permission to form an act to the parliament. After that, democracy. What is democracy? It is by the people, for the people, and of the people. So when people have this right, people can ask question. That is why RTI is given under democracy. After that falls the word accountability. Now I know most of you must not be knowing what is accountability. मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी. अकाउंटेबिलिटी इज बेसिकली इफ आई गिव अ स्टूडेंट 500 रुपीज़. मैंने एक स्टूडेंट को 500 रुपीज़ दिए एंड आई आस्क हिम टू बाय मी 4 स्केच पेन्स. तो द स्टूडेंट इज अकाउंटेबल टूवर्ड्स मी. वो जब मुझे स्केच पेन्स ला के देगा, आई विल आस्क हिम वेयर इज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनी, राइट? तो वो जो रिमेनिंग अमाउंट है, वो स्टूडेंट वो रिमेनिंग अमाउंट मुझे देने के लिए अकाउंटेबल होगा. दैट इज व्हाट इज मेंट हियर. The government is accountable to the citizens for doing any type of work in the country. And after that is current affairs. Basically what is happening in the country that can be asked and sued in the court. That's it. After that, what is the core idea of it? Government information belongs to the citizens and not only to the officers of the government. So government की जो information होती है वो सारे सिटीजन्स को पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट कौन से स्टेप्स ले रहा है, गवर्नमेंट हमारे डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहा है. उसके लिए सिटीजन्स गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ व्हाट इज आरटीआई? वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट टू इंफॉर्मेशन फर्स्ट. दैट इज, इट मीन्स राइट टू आस्क इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज़. जो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा कि सिटीजन्स के राइट होते हैं गवर्नमेंट को पूछना कि आपने ये क्यों किया, ये काम क्यों हुआ, रोड का काम ऐसा क्यों चल रहा है, गार्बेज का काम क्यों नहीं हो रहा है. दैट फॉल्स अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन. एंड देर आर स्पेसिफिक पब्लिक अथॉरिटीज़ टू विच यू कैन आस्क दीज क्वेश्चंस. आफ्टर दैट, राइट टू इंफॉर्मेशन कैन इंक्लूड records, all the government records, all the government documents, the emails the government receives, orders of the court or any parliament and all. After that, the reports the parliament has, contracts. जो कॉन्ट्रैक्टर्स को काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं उसके बारे में भी हम पूछ सकते हैं गवर्नमेंट को. सैम्पल्स अंडर विच द सर्वे वाज कंडक्टेड. आफ्टर दैट, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ इट. ये सब का जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड होगा वो हम मांग सकते हैं गवर्नमेंट से. आफ्टर दैट, हु कैन आस्क द क्वेश्चन? हु इज एलिजिबल टू आस्क द गवर्नमेंट व्हाट इज इट डूइंग? तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया. फॉर आस्किंग क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट you need to be a citizen of India. That is the only criteria behind it. After that, why it matters? We need to understand why it matters. It turns government files into public knowledge when disclosure is legally allowed. तो जो गवर्नमेंट के फाइल्स होते हैं वो किसी को दिखाई नहीं जाते, तो हम पूछ सकते हैं कि हमें वो फाइल देखनी है और गवर्नमेंट विल बी लायबल टू गिव यू दैट अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005. Now, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्यों आया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्यों बना, ये हम जानेंगे under constitution. Constitution has an article 19(1)(a) which talks about freedom of speech and expression. It is mentioned here.
Constitution of India has an article 19(1)(a) which says freedom of speech and expression is given to all the citizens of its country. The simple logic behind it would be to speak meaningfully, citizens need reliable information. तो अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में बात करना है, आपको किसी टॉपिक के बारे में फैक्ट्स पता होने चाहिए, तो आप गवर्नमेंट से वो फैक्ट्स ले सकते हो. दैट इज व्हाट द सिंपल लॉजिक इज बिहाइंड इट. बिकॉज यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, you need reliable information to speak. Democratic value, it helps people question decisions, spendings and service delivery. जो citizens of India है, they can ask questions about the decisions of the government, why the decision has been taken by the government. After that, where the government is spending public money, because we are the one who pay taxes to the government and the money is spent by the government on development of the country. After that, what services are provided to the citizens on their income. After that, here is an example for you. A citizen may ask for details of school funds also, local road work or public schemes. See, अगर आप एक स्कूल में पढ़ते हो, आप अपने स्कूल को पूछ सकते हो कि आपने हमारी जो फीस ली है वो आप कौन से एरियाज़ में यूज़ कर रहे हो, आपने टॉयलेट्स डेवलप किए क्या, आपने क्लासरूम्स डेवलप किए क्या. This all you can ask to the schools. That is what is meant here. After that, we need to understand what is the journey of RTI in India up till now. So RTI was introduced to us in 2002. Then it was known as Freedom of Information Act. In 2002, RTI was known as Freedom of Information Act of 2002. After that, there was some changes and it was named Right to Information Act, which was in year 2005. Please remember this. This will be asked in your MCQ section. 2002 में Freedom of Information Act आया था, उसके बाद 2005 में Right to Information Act आया. After that, there were some amendments to this. Amendment is basically changing or altering the constitution or adding something to it. So amendment can be done in any act, whichever it is, which falls under constitution. So it was made in 2019. Please do remember this. Today, Central RTI applies across India, including matters related to Jammu, Kashmir and Ladakh. Before this, before 2019, it was not applied to Jammu and Kashmir and Ladakh. You please remember this. After that, let's move on to the next slide. That is, who must give the information. अब हमने तो ये तो जान लिया कि information कौन ले सकता है, but information किसको देनी पड़ेगी ये भी हमें जानना पड़ेगा. That is, RTI applies to all public authorities. All the public authorities that fall under this act. So, which can include central authorities, state authorities, local government bodies, departments of the center or state, ministries of the center or state, panchayats, public sector bodies. Okay, these are all included under RTI. You can ask question to them any time. Center में अगर आप देखोगे तो see, if you can ask question to the education ministry कि ये paper leak क्यों हो रहा है. That is what falls under center. After that comes state. State में आप पूछ सकते हो कि स्टेट के एजुकेशन मिनिस्ट्री को पूछ सकते हो, स्टेट के फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को पूछ सकते हो. एवरी मिनिस्ट्री फॉल्स अंडर दिस. आफ्टर दैट मेजर रोल इज प्लेड बाय लोकल गवर्नमेंट बिकॉज पीपल आर मोस्टली क्लोज टू द लोकल अथॉरिटीज. अंडर लोकल अथॉरिटीज फॉल्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. ये नाम आपने सुना होगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. अगर आपके एरिया में कोई रोड का इशू है, गार्बेज का इशू है, तो आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जाके उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो. आफ्टर दैट ऑल्सो पंचायत्स आर देयर. पंचायत्स आर द लोकल बॉडीज फॉर रूरल एरियाज which is similar to municipal corporation in urban areas. After that, it can also include bodies owned, controlled or substantially financed by the government. So listen, हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं
यूनिवर्सिटीज़ है जो गवर्नमेंट एडेड है, वो गवर्नमेंट के कॉलेजेस नहीं है बट गवर्नमेंट उनको एड करता है, फाइनेंस करता है, तो यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस टू देम अंडर RTI. After that, there are key officers under this. The government has appointed some people as public information officer. Public information officer. This officer is liable for all the information he is providing to the citizens. PIO is available in every state, but a central PIO means Central Public Information Officer is available at the center. After that, he receives requests and gives replies to them. That is the work of PIO. After that, here also you can see FAA is mentioned. FAA is basically First Appeal Authority, First Appellate Authority, which handles all the first appeals. That we'll see in next slide. So, here is the process of how to file an RTI application. How can someone file an application under RTI? The process is very simple. But whatever you are asking to the government, whatever you are asking to these public authorities should be clearly mentioned. So we have given you a good example here. See, provide a certified copy of. See, this is a wrong statement. Why did you do this? This is a wrong statement. But if you ask this in a good way, that is, provide us a certified copy of, this would be a good question to ask the government. So first step is identify the public authority to whom you are गिविंग योर एप्लीकेशन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके एरिया में रोड का कंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं हुआ है तो आप किसके पास जाओगे, ये आपको जानना पड़ेगा. तो दैट विल बी द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ योर सिटी. That is the first step, identifying the public authority. After that comes the part where you write exact questions. What question you need to ask, that I told you here. Provide a certified copy. This is the correct way to ask a question. After that, submit it online or offline. Online portals of government are available. Offline, you can go directly to the authority and you can submit your application. A required fees is there. You have to pay some fees related to it and keep the application number and receipt that is given to you. Next, move on. When should the reply come? तो you have filed the application now. आपने आपका application submit कर दिया है, but आपको reply कब तक आएगा? ऐसे तो गवर्नमेंट कभी भी डिले कर सकता है कि 5 साल के बाद आएगा, 10 साल के बाद आएगा, राइट? तो you need a specific time period. That is also mentioned under RTI. तो नॉर्मल रिप्लाईज जनरली कम अंडर विद इन 30 डेज. आपको 30 दिन के अंदर रिप्लाई आना चाहिए. अगर आपने 1 अगस्त को अगर अभी फाइल किया आपका RTI, तो आपको वो 30 अगस्त तक आ जाना चाहिए. आफ्टर दैट, इफ द RTI हैज सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, अगर किसी आदमी की लाइफ को हार्म हो रहा है, लिबर्टी को हार्म हो रहा है, तो आपको वो आंसर मिलना चाहिए विद इन 48 आवर्स. 48 आवर्स इज बेसिकली 2 डेज के अंदर आपको उसका रिप्लाई मिलना चाहिए. अगर उसमें डिले होता है तो गवर्नमेंट कैन बी मेड लायबल फॉर दैट. आफ्टर दैट, ट्रांसफर्ड रिक्वेस्ट. इफ द रिक्वेस्ट गोज टू अनदर अथॉरिटी, आपने किसी अथॉरिटी के अंडर वो फाइल किया एंड द अथॉरिटी सेंड्स इट टू अनदर अथॉरिटी, देयर कैन बी अ डिले ऑफ 5 डेज. अगर 5 डेज से ज़्यादा वो डिले कर रहे हैं तो आपको वो फीस जो है वो वापस मिल जाएगी जो आपने पे की थी. दैट इज इट. रिमेंबर दीज डेज, बेसिकली 30 डेज फॉर जनरल अपील, 48 आवर्स for the question of life and liberty, and if your application gets transferred, then 5 days delay is allowed, not more than that, or else you will get your refund amount. So when can information be denied? आपने एप्लीकेशन फाइल भी कर दी, आपको उसका रिप्लाई भी आ गया, बट कौन से केसेस में आपको रिप्लाई नहीं आ सकता ये भी हम जानेंगे. उसमें एक सेक्शन 8 है RTI एक्ट के अंडर, which gives us the exemptions. The matters relating to
national security, matters relating to national security, matters relating to court restrictions, अगर कोर्ट ने किसी चीज पे रेस्ट्रिक्शन लाया है, या फिर ट्रेड सीक्रेट्स ऑफ द कंट्री, इन्वेस्टिगेशन कंसर्न्स and personal information. You cannot access personal information of any person in this country unless and until it is required so. So अगर एक कोई मैटर आता है जो नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड है, आप वॉर रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, दैट फॉल्स अंडर नेशनल सिक्योरिटी. आफ्टर दैट कोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, इफ कोर्ट ने अगर बोला है कि नहीं ये जो पॉइंट है या फिर ये जो गवर्नमेंट का इशू है उसके बारे में आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, तो आप नहीं पूछ सकते. After that comes your trade secrets, the trades that happen between the countries under globalization. You cannot ask any question about that. और अगर कोई इशू, कोई इन्वेस्टिगेशन को रिलेटेड कोई इशू चालू है, शुरू है, तो यू कैनॉट आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट ऑल्सो. पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट, some information may still be disclosed if larger public interest is stronger. अगर larger public interest की कोई बात हो, तो नेशनल सिक्योरिटी को अगर वो चीज़ हार्म कर रही हो, तभी भी आपको उसका आंसर मिलेगा, बिकॉज लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग. दैट इज इट. RTI is not a weapon to harass. It is a responsible democratic tool. प्लीज रिमेंबर दिस. RTI गवर्नमेंट को हरास करने का वेपन नहीं है, वो आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना के एक डेमोक्रेटिक टूल देता है. आफ्टर दैट, व्हाट इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन. अब आपने आपका एप्लीकेशन फाइल कर दिया, आपको रिप्लाई ही नहीं आया है, तो आप क्या कर सकते हो? आप किसके पास जाके कंप्लेन करोगे ये बारे में? द एक्ट गिव्स अ क्लियर पाथवे फॉर सिटीजन्स. The act gives a clear pathway so citizens can follow response or denial. So you can file a first appeal. तो आई हैव गिवन यू दिस एग्जाम्पल कि आपके एरिया में अगर रोड का इशू आ रहा है तो आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास जाओगे. अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आपको रिप्लाई नहीं दिया तो यू कैन फाइल फर्स्ट अपील टू द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ऑफ द सेम इंस्टीट्यूशन. आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने रिप्लाई नहीं दिया, आप उसी की जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होगी उधर जाके आप आपका कंसर्न फाइल कर सकते हो. आफ्टर दैट कम्स सेकेंड अपील. If the first appellate authority is not listening to you, you can go and file the same appeal into the Central or State Information Commission. Central or State Information Commission, depending on whatever the authority is, basically. Now, what are the commissioner's powers here? It can order disclosure and may impose penalties for unjustified denial or delay. आपका जो ऑर्डर है उसको डिस्क्लोज करने का आदेश दे सकता है कमिश्नर, या फिर पेनल्टीज इम्पोज कर सकता है लोअर अथॉरिटीज पे. दैट इज इट हियर. देन व्हाट आर द टेकअवेज हियर? यू कैन स्क्रीनशॉट दिस ऑलवेज. दिस इज बेसिकली व्हाट विल बी आस्क्ड इन योर MCQs एंड एवरीथिंग. तो देयर इज 4A का एग्जाम्पल हियर. This is very nice example. This is a chronology thing. You can remember this and remember the whole RTI Act. First thing is what? You ask. You ask for the information. After that, you access. आपने पूछा, उसके बाद आपको उसका access मिलना चाहिए. अगर आपको access नहीं मिलता है, then you can appeal. You can always appeal to the first appellate authority or the second appeal to the central or state commissioner. After that comes accountability. आपने अपील किया है, आपको अगर एक्सेस नहीं मिला है तो the government is accountable for that. The government will have to give you the required information. So that is it for this video. If you have any doubts, please let me know in the comment section, or if you have any suggestions also, please let me know in the comment section. Thank you all.